हेलो दोस्तों, एफआर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। सवाल इस प्रकार है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। मतलब हमें दिखाना है कि प्राकृतिक जो संख्या है वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। दोस्तों मालूम तो है प्राकृतिक संख्या आपको, मगर एक बार हम क्लियर करा देते हैं, शायद याद ना हो। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती, गणना करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एंड सो ऑन, अनंत तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। ठीक, तो अब हमें चेक करना है कि 6 की पावर n बराबर, हमें ये सारे नंबर चेक करना है कि ये 0 पर समाप्त हो सकती है, लास्ट में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हम इसमें रखेंगे 6 की पावर 1। तो इसका क्या होगा, 6 का एक बार करेंगे तो 6 ही आएगा। फिर 6 की पावर 2, 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 कितना आएगा, 6 का 36। फिर हम करेंगे 6 घात 3, 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6 का 36, 36 छक्का 216। आप ऐसे चाहे जितने नंबर ले लीजिए, लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा। ठीक है, ट्राई करके चाहे देख लेंगे, लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा, मगर ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसको 0 पर समाप्त होने के लिए या तो ये जो संख्या है ये 6 के जगह पे आपका क्या होता, 5 होता, मगर 6 का अभाज्य गुणनखंड भी कितना होता है, 6 होता। 2 गुणे 3 लिख देते हैं। लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों कि 0 पर समाप्त होने के लिए इनका अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए।
ये आपका आंसर हो। अगर आपको हम एक रफ में भी बता देते हैं कि 5 क्यों होना चाहिए, तो देख लीजिए, जैसे हम आपको रफ में एक बार बता देते हैं। जैसे ये देख लीजिए, 6 की पावर तो अभी हम चेक करके दिखा देंगे। मान लीजिए कि 5 की पावर n है और प्राकृतिक संख्या, तो हम 1 का अगर करेंगे 5 आता है, 2 का करेंगे 5 की घात 2, तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 पचहम 25 आता है। ठीक है दोस्त। और जैसे हम आते हैं 5 की पावर 3 पे, तो इसका गुणा आएगा 5 3 15 पचहम 25 पचहम 25 पंचे 125। ऐसे हम लास्ट में जब जाएंगे संख्या पर, तो हमें एक अंक पे ये 0 ज़रूर मिलेगा। अगर इसका गुणनखंड 6 का अगर गुणनखंड ये 2 5 होता तो हमें ज़रूर से ज़रूर मिलता ये। ठीक है दोस्तों। देखिए सर, इसमें तो आपको बता ही चुके हैं कि मतलब 5 में चेक करके देखिएगा 0 ज़रूर आएगा। अब ये वाले में देखिए, तो अगला सवाल जो छठा सवाल ठीक है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्त। देखिए सर, सबसे पहले आप काम कीजिए कि ये जो 2 संख्याएं जो दिए हैं उनको आप उतार लीजिए। पहला जो लिखा हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो दोस्तों सबसे पहले ये आप इसमें ये बताइए कि इसमें कॉमन क्या जाता है। इसमें देखिए 13 आप में कॉमन जाता है, तो सबसे पहले हम 13 निकाल लेंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। बचा क्या आपका 7 गुणे 11 और प्लस यहाँ पर जब कॉमन निकाले थे तो बचेगा कितना, यहाँ पर 1 प्लस 1। अभी इनको हम हल अभी करेंगे, तो 13 ये रहेगा, 11 सत्ते 77, 77 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 78। अब हम इनका जब गुणा कराते हैं तो इनका गुणा आपका आता है 1014। ठीक है, जो कि एक अभाज्य संख्या है। और क्यों अभाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ पर ये जो 13 कैसी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर ये 13 अभाज्य संख्या हैं तो अगर हम इनसे जब गुणा करेंगे तो आपका जो भी प्रोडक्ट आएगा, जितना भी गुणा आएगा वो आपका भी अभाज्य संख्या ही होगा। ऐसे अगला सवाल हम करते हैं। अगला जो संख्या दिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस आपका 5। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोस्तों, इसमें से हम निकाल सकते हैं क्या 5। तो जब 5 निकालेंगे तो बचेगा कितना 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1 यहाँ पर। अब हम इन सारी संख्याओं का हम क्या कराएंगे, गुणा कराने के बाद में गुणा आएगा कितना दोस्तों, और गुणा आपका ये आ जाएगा 1008 और प्लस 1 ये वाला। तो इनमें 1008 में अगर ये जोड़ देंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 1009। तो अब हम इन संख्याओं का जब गुणा कराते हैं, अब हम जब सारी संख्याएं का जब गुणा कराते हैं तो आपका आ जाता है 1000 सॉरी आपका जो संख्या आएगा, जो कि 1
अभाज्य संख्या है। दोस्तों मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, 13 तो अभाज्य संख्या है, मगर इनको जोड़ने पर कितना है 78, और जब हम इनका गुणा कराते हैं प्रोडक्ट इनका आता है कितना 1014, और 1014 में जो संख्याएं हैं लास्ट में वो संख्या 4 है। तो जब कोई भी संख्या अगर सम संख्याएं होती तो इसका मतलब है ये किसी न किसी संख्या से 2 से तो डिविजिबल होगी, 2 से ये भाग कर सकते हैं, इसलिए हम इनको लिख सकते हैं जो कि ये एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या। ऐसे ही यहाँ पर जो निकला वो तो अभाज्य निकला है, और इनका जब हम 5 से जब गुणा कराते हैं तो फिर हम ये कोई भी संख्या ऐसी है या 3 से या 5 से ये भाग हो जाएगी। भाज्य के मतलब किसी भी संख्या से जो भाग हो जाए उसको ही आप बोल सकते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो एक ही संख्या से केवल कटे, अब कोई भी संख्या वो उससे कटे, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कांटेक्ट कीजिए, मुझसे पूछिए, हम आपको एकदम क्लियर करा देंगे। ठीक है दोस्तों।